थाना सामरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। कुल्हाड़ी से मारकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को घटना के चंद घंटे के भीतर ही किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि मामला 2 नवंबर को प्राथी बुत्रु नगेसिया पिता स्वर्गीय जगन्नाथ नगेसिया उम्र 33 वर्ष इद्रीपाड़ थाना सामरी पाठ के द्वारा थाना सामरी पाठ उपस्थिति आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीती रात को वह अपनी पत्नी बच्चे के साथ अपने घर के एक रूम में तथा उसकी मां जिस रूम में सोई थी उसमें दरवाजा नहीं था। उसकी मां के साथ प्रार्थी की बड़ी बेटी संगीता भी साथ में सोई थी। सुबह होने पर प्रार्थी की पत्नी मां के रूम में गई तो देखी कि उसकी मां की गर्दन आधा कटी हुई थी और वह लहूलुहान हालत में मरी पड़ी थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी सामरी पाठ द्वारा घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर को दिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए। थाना प्रभारी सामरी पाठ के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों से पूछताछ कर उनका कथन लेख किया गया, जो अपने कथन में बताए कि बजरू नगेसिया पिता मनी नगेसिया उम्र 27 वर्ष साकिन इद्रीपाड़ थाना सामरी पाठ के द्वारा 3-4 साल से मृतिका के द्वारा आरोपी के परिवार के ऊपर डायन टोनही करने का शक करता था, जो पूर्व में जान से मारने की धमकी दे चुका था। आरोपी के डर से प्रार्थी उक्त बात की शिकायत नहीं किया था तथा इस अपराध में भी डर से नामजद आरोपी नहीं लिखवाए थे। आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद थाना सामरी पाठ पुलिस के द्वारा पुलिस टीम को रवाना कर आरोपी बजरू नगेसिया पिता मनी नगेसिया उम्र 27 वर्ष साकिन इद्रीपाड़ थाना सामरी पाठ को घटना के चंद घंटे में ही हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि मेरी पत्नी को जन्म देने के 1 महीना बाद ही दूध सूख गया, जिसका इलाज करवाने देवास ओझा को दिखाने पर मृतिका के ऊपर डायन टोनही का शक हुआ। तब से आरोपी मृतिका से रंजिश रखता था और जान से मारने की धमकी दिया था कि घटना दिनांक को दीपावली त्योहार होने से मृतिका के परिवार के सभी सदस्य खाना पीना खाकर गहरी नींद में सो गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी रात्रि में आया और मृतिका के घर में रखी टांगी से ही मृतिका के सोए हुए हालात में ही गले पर टांगी की धार से वार कर दिया, जिसके मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाद में आरोपी घटना कारित टांगी को खेत में जाकर धो दिया और मृतिका के घर में ही लाकर रख दिया। आरोपी के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जसीम खान की रिपोर्ट। सर, ये जो हत्या का मामला है कब का है, कहाँ का है और ये हत्या कैसे हुआ सर? दिनांक 2/11/2024 को इद्रीपाड़ निवासी बुत्रु नगेसिया थाना उपस्थित आकर अपनी मां की हत्या के संबंध में एक लिखित आवेदन पेश किया और संदेह जताया कि उसकी मां को उसका चचेरा भाई बजरू नगेसिया, जो डायन टोनही का शक करता था, जो पहले ही जान से मारने की धमकी दिया था, हो सकता है उसने घटना को अंजाम दिया है। प्रार्थी की सूचना पर उक्त वारदात की तस्दीकी उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला क्रमांक 45/24 अपराध क्रमांक 48/24 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर घटनास्थल पर पहुंचकर संदेही बजरू नगेसिया का पता तलाश किए, जो घर पर नहीं था। आसपास पता तलाश करने पर एक व्यक्ति के यहाँ सोया मिला, जिसे उठाकर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उसकी पत्नी नवजात शिशु को जन्म दी थी। उसकी 1 माह बाद से उसका दूध सूख गया, जिसका इलाज कराते दौरान उसको शक हुआ कि मृतिका नगेसिया के द्वारा टोना कर देने से दूध सूख गया है। उस समय से रंजिश इसी रंजिश बस मौका मिलने पर दिवाली की रात में मृतिका का टांगी मारकर हत्या कर देना बताया।